हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं परसेंटेज का एक नया टॉपिक जिसका नाम है कमीशन बेस्ड क्वेश्चन आज हम लोग करने वाले हैं। सबसे पहले तो समझते हैं कमीशन दो वर्ड होता है, एक होता है कमीशन, एक होता है बोनस। देखिए, बोला जाए तो दोनों एक ही चीज़ है। जैसे हम किसी के यहाँ काम करते हैं, सपोज मान लीजिए हमारे यहाँ कोई काम करता है, हमारा एक ज़मीन है। अगर वो हम उनको बोलते हैं कि अगर ये ज़मीन 10 लाख में बिकवाया तो इसका 1% आपको कमीशन देंगे। अगर 10 लाख से ज़्यादा दाम में बिकवाया, कमीशन तो देंगे ही देंगे, लेकिन उसका जो है 2% बोनस भी देंगे। ये बोलते हैं हम लोग। तो दोनों जो ये कमीशन दे रहे हैं या बोनस दे रहे हैं, तो वो क्या चीज़ के लिए दिए हैं? उसका मेहनताना के लिए दे रहे हैं। तो इसलिए कमीशन दे या बोनस दे, एक ही चीज़ है। आइए हम आपको अच्छे से और क्लियर एग्जाम्पल से समझाते हैं। जैसे कोई कंपनी है, ठीक ना, इसने कुछ सामान बनाया, उसमें इसका कॉस्ट हो गया 50,000। 50,000 का ये प्रोडक्ट बनाया। अब इसकी जो है कंपनी की ये प्रोडक्ट सेल नहीं हो रही थी, तो इसने क्या किया, एक सेल्समैन को पकड़ा, तो उसे बोला आओ मेरा सेल्स बेच दो। उसने क्या किया, ये सेल्स जो है टोटल बेच दिया कितने का, 80,000 का। ये 80,000 का सेल्स बेच दिया सेल्समैन ने। अब ये जो है कंपनी को बोला कि कंपनी के मालिक को कि मैंने आपका सेल्स जो 80,000 का बेच दिया। तो कंपनी का मालिक खुश हो गया और इसको बोला इसमें से जो है 10,000 तुम रख लो। 80,000 में से मिस्टेक हो गया, इसमें से जो है कमीशन के तौर पे 10,000 ये रख लिया कौन, सेल्समैन। अब 10,000 रख लिया तो कंपनी को ये कितना देगा, 80,000 में से 10,000 घटा देगा तो ये नहीं 70,000 देगा। अब देखिए सेल्समैन जो है कमीशन के तौर पर कितना रखा, 10/80 यानी 1/8, 1/8 यानी 12.5%। अगर सेल्समैन अपनी कमीशन का 12.5% रखता है तो ये पैसा कितना 70,000 जमा करता है। तो 70,000 यानी 12.5% अगर ये रख लिया तो ये 100% हो जाता है मेरा। तो 100% में से 12.5% माइनस कर देंगे, यानी 87.5% ये कंपनी को देता होगा, ठीक ना। आइए हम लोग इसको क्वेश्चन से समझते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है, एक कंपनी अपने विक्रेता को कुल बिक्री पर 16% कमीशन देती है तथा 18,500 से ऊपर की बिक्री पर 3% का बोनस भी देता है। अब देखिए एक कंपनी है, उसका बिक्री टोटल मतलब कुल बिक्री मान लेते हैं एक्स है, ठीक ना। अब उसमें से क्या बोल रहा है कि 18,500 से ऊपर, यानी शुरू का जो 18,500 का बिक्री है इस पर 16% कमीशन है। अगर इससे ज़्यादा 18,500 से ज़्यादा का बिक्री करता है तो इस पर 16% कमीशन तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में इसका एक्स्ट्रा कितना 3% बोनस मिलेगा, यानी उसको यहाँ पे टोटल कितना प्राप्त होगा 19% 18,500 के बिक्री पे होगा। सबसे पहले इसका बेसिक हम लोग देखते हैं। मानते हैं कि टोटल यहाँ से टोटल जो है ये बिक्री एक्स है, ठीक ना। अब एक्स पे टोटल देखिए तो 16% हर जगह मिल रहा है, तो एक्स का तो 16% इसको मिलेगा ही मिलेगा। प्लस उसके बाद क्या है, ये टोटल एक्स माने हैं, अगर इसमें से इतना पार्ट निकाल देंगे तो ये 18,500 निकाल देंगे तो ये इतना पार्ट क्या बचेगा, ये वाला पार्ट, तो ये x माइनस 18,500 बचेगा, यानी x रुपया में 18,500 निकाल देंगे, रिमेन शेष यही बचेगा। तो इस पर क्या बोल रहा है कि x माइनस 18,500 पर 3% का
बोनस होगा। तो सेल्समैन का जो टोटल इनकम होगा यही होगा, टोटल पर 16% और 18,500 से अधिक पर 3% का बोनस। और ये इसी का मान कितना दिया हुआ है, सेल्समैन की कुल इनकम 15,595। हम देखिए, पहले हम लोग बेसिक करते हैं, फिर इसके बाद शॉर्ट कॉन्सेप्ट भी देखेंगे। ये तो हो जाएगा 16x/100 प्लस x का 3%, तो 3x/100 माइनस 185 का 3% करेंगे तो 185 गुना 3 इक्वल टू 15,595 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए 16×3 19x, 19x/100, ये इधर माइनस में था, इधर आ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 18×3 = 540 555, तो 15,595 प्लस 555, तो ये हो जाएगा 0.5 हो जाएगा, 5 5 10 11 16,150। तो पूछा है कुल बिक्री ज्ञात कीजिए, तो यहाँ से x का मान निकाल लेंगे हम लोग, तो कितना हो जाएगा 8 टाइम्स ये 152 और 8500 और नीचे में 100 था तो इधर गुना हो जाएगा तो 20, तो x का मान यहाँ से क्या गया 85,000। ये तो हो गया हमारा क्या बेसिक मेथड, लेकिन हम लोग इस मेथड से नहीं करेंगे। अब अगला मेथड देखते हैं हम लोग, शॉर्ट कंसेप्ट वो क्या होता है, ठीक ना। अगला मेथड देखते हैं थोड़ा सा इसको। देखिए कंपनी के पास टोटल बिक्री है, ठीक है। इसमें बोला गया कि पहला देखिए कुल बिक्री पर 16% कमीशन देता है और 18,500 से ऊपर की बिक्री पर, देखिए पहले का जो 18,500 का बिक्री है उससे ऊपर की बिक्री, ये 18,500 पहले हो, अब इधर जो बेचेगा 18,500 से प्लस का बिक्री बेचेगा, तो उस पर जो है बिक्री पर 3% का बोनस भी देता है। पहले तो यहाँ 16% भी मिल रहा है और यहाँ पे कितना मिल रहा है 16% तो मिल ही रहा है, ऊपर से 3% बोनस भी मिल रहा है, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पे तो 16% ओवरऑल कितना 19% मिल रहा है, लेकिन ये 18,500 पे कितना 16% ही मिल रहा है। अगर हम यहाँ पे भी अगर 3% बोनस देंगे तो इसको टोटल कितना रुपया मिलेगा, अगर 3% बोनस देंगे तो 18,500 का 3% एक्स्ट्रा मिलना चाहिए इसको, तो 18,500 का 3% कितना हो जाएगा 555 हो जाएगा, डायरेक्ट लिख देते हैं। यानी इसको जो है 555 रुपया एक्स्ट्रा मिलना चाहिए, लेकिन इसको मिल कितना रहा है तो 15,595। अब ओवर देखिए यहाँ भी 19%, यहाँ भी 19%, यानी अगर उसका सेल्स कुछ टोटल सेल अगर एस होगा तो उसका 19% अगर मिलेगा, तो 19% कितना मिलना चाहिए 15,595 तो पहले मिल ही रहा था, लेकिन प्लस 3% यहाँ अगर एक्स्ट्रा मिलेगा तो कितना परसेंट मिलेगा 555%। और एक बात ध्यान में रखिएगा, अगर सेल्समैन 555 रुपया ज़्यादा लेगा, मतलब जो पहले मिल रहा था उससे अगर 555 रुपया ज़्यादा लेगा, तो ये कंपनी के पास जो कंपनी के पास जो देगा तो उससे कितना 555 रुपया उसको कम देगा। ये बात ध्यान रखिएगा, आगे के क्वेश्चन में यूज करेंगे हम लोग, ठीक ना। अब देखिए सेल्समैन का 19% है 15,595 प्लस 555, तो ये कितना हो जाएगा 0 9 5 14 5 5 10 11 16,140 16,140 हो जाएगा, ये 19% का मान, ठीक ना। एस का 19% का मान इतना हो गया, तो टोटल एस यानी 100% निकलना होगा, तो 100% इसका कितना आ जाएगा 85,000 आ जाएगा, समझे। तो यहाँ से टोटल सेल्स निकल गया। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन क्या है, यदि एक कंपनी 15,000 की बिक्री तक अपने विक्रेता को 8.5% कमीशन देती है,
देखिए एक कंपनी है, इसको पहले थोड़ा देर आप लोग सॉल्व कीजिए, फिर हम बताते हैं। अब देखिएगा, देखिए बोला क्या है, एक कंपनी जो है 15,000 की बिक्री तक अपने विक्रेता को 8.5% कमीशन देती है। 15,000 की बिक्री तक जो है 8.5% कमीशन देती है। अगर 15,000 से अधिक का बिक्री करती है, 15,000 से प्लस का बिक्री करेगा तो 8.5% का कमीशन मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन उस पर जो है कितना 2.5% जो है एक्स्ट्रा कमीशन देगा, तो यानी टोटल यहाँ पे कितना मिलने लगा उसको कमीशन 11%। ठीक है। यदि सेल्समैन की कुल कमाई, अगर टोटल कमाई दिया हुआ है, तथा अगर यहाँ पे सेल्समैन की टोटल इनकम दिया हुआ है 43,625 रुपये, ठीक है ना। अगर यहाँ पे भी अगर 2.5% ये एक्स्ट्रा इनकम करता, 2.5% क्या करता, एक्स्ट्रा इनकम करता, तो इसको 2.5% ज़्यादा मिलता, यानी 15,000 का 2.5% यानी 1/40। तो 1/40 यहाँ से कितना हो जाता, 375 रुपये। तो ये 375 रुपया इसको क्या मिलता, ज़्यादा मिलता। यानी अब इस अगर टोटल ओवरऑल पे ये 2.5% का बोनस लेता तो ओवरऑल कितना हो जाता, यानी 11%। तो यानी 11% का जो है वैल्यू कितना हो जाता, तो इसमें 375 अगर जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 44,000। तो अगर 11% 44,000 है, तो पूछा है कुल बिक्री का, कुल बिक्री कितना होगा 100%। तो 11% 44,000, तो 1% यहाँ से कितना 4,000, और 100% क्या हो जाएगा यहाँ से 40,000 आंसर हो जाएगा मेरा। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आप लोग ट्राई कीजिए, ये क्वेश्चन ट्राई कीजिए फिर हम बताते हैं। अब देखिए, अब चलते हैं इस क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन क्या बोला गया है कि एक कंपनी जो है अपनी सेल्समैन को उसकी कुल बिक्री पर 15 कमीशन देता है, कुल बिक्री पर, यानी 15% यहाँ भी देगा, 15% यहाँ भी देगा। और 18,000 से ऊपर की बिक्री पर, यानी 18,000 जो है पहले बेचता है, और 18,000 से अगर अधिक का बेचता है तो उस पर क्या करता है 2% का बोनस देता है। यदि विक्रेता ने कुल बिक्री से अपना कमीशन घटाकर, देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि जैसे ये अगर 100 रुपया का सामान बेचा, तो इसमें से अगर अपना 30% कमीशन हुआ, तो यानी 30 घटा के यानी 70 रुपया जमा करेगा। अगर ये 32 रुपया अपना कमीशन काटता तो ये कितना 68 रुपया जमा करता कमी, यानी अगर इस यह कमीशन बढ़ाएगा तो कंपनी को कितना कम पैसा देगा। वही यहाँ पे हम लोग अप्लाई करेंगे। देखिए यहाँ पे 15, मतलब यहाँ पे 18,500 अधिक की बिक्री पर कितना 17% हो गया इसका मेहनताना। तो यहाँ पे भी अगर हम 2% बढ़ा देंगे तो ये अपने कमीशन के रूप में कितना परसेंट ले लेगा, 2% ज़्यादा, यानी 18,000 का 2% लेगा तो कितना 360 रुपया ज़्यादा चाहिए इसको कमीशन में। तो अगर जब कंपनी को, ये देखिए यदि विक्रेता ने कुल बिक्री से अपना कमीशन घटाकर 75,060, अब कंपनी को जो जमा किया है पहले 75,060 रुपया किया है, अगर ये 2% ये और ले लेगा, यानी तो कितना 360 रुपया कम करेगा। तो अगर ये 360 रुपया कम करेगा तो कितना हो जाएगा, 0 6 गया 0, ये 7 74,700। अब 74,700 है, ये देखिए तो यहाँ पे टोटल ओवरऑल अब कितना परसेंट ले रहा है 17% ले रहा है। अगर ये 17% कमीशन के तौर पे ले लेगा तो कंपनी को कितना देगा 100% माइनस 17% यानी 83% देगा।
तो यही 83% का वैल्यू हम लोग कितना निकाले, 74,700, समझ गए। तो यहाँ से हमसे पूछा है 100% का वैल्यू। अब देखिए इसको अगर 9 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 से ये 747 टाइम हो जाती है, यानी से 1% का वैल्यू क्या हो गया, 900। तो 100% का वैल्यू क्या हो गया, 90,000, समझे ना। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसी को डाउट भी है इस क्वेश्चन में? अगला देखते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए आप लोग, फिर हम बताते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन को। एक कंपनी जो अपने विक्रेता को 12,000 की बिक्री पर 17% कमीशन देता है और 12,000 से ऊपर की बिक्री पर 22% कमीशन देती है। यदि सेल्समैन कुल बिक्री, देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, अगर ये 12,000 का बिक्री करता है तो 17% का कमीशन देता है। अगर 12,000 से अधिक का बिक्री करता है तो यहाँ पे मतलब कमीशन ही बोल दिया गया है, दोनों को ऐड कर दिया है। या तो 17% प्लस 5% बोनस बोल देता है, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट बोल दिया है 22% का कमीशन देता है। अगर यहाँ पे भी हम चाहते हैं हमको 22% मिले तो कितना, 5% एक्स्ट्रा चाहिए हमको। तो 5% एक्स्ट्रा चाहिए तो 12,000 का 5% कितना, 600 रुपया एक्स्ट्रा चाहिए, 600 रुपये। अब देखिए यदि सेल्समैन कुल बिक्री से अपनी कमाई काट कर कितना दे रहा है, 47,400। अभी तो 47,400 दे रहा है, ठीक ना। अगर जब यहाँ पे 5% ज़्यादा लेगा, यानी 600 रुपया अगर वह कमीशन लेगा ज़्यादा, तो कंपनी को 600 रुपया कम देगा, तो यानी कितना देगा, 600 रुपया कम करेगा तो 46,800 रुपया देगा। और यहाँ पे टोटल कितना, ओवरऑल 22% ये अपना कमीशन काट रहा है, तो कंपनी को कितना 78% दे रहा होगा। तो 78% का वैल्यू हो गया 46,800। तो यहाँ से निकाल लेंगे 6%। तो पूछा कुल बिक्री यानी 100%, 6% का कितना हो जाएगा 13 से, यहाँ पे ये भी 6% का हो जाएगा 3600। तो 1% यहाँ से कितना आ जाएगा, 1% आ जाएगा 600। तो 100% हमारा क्या हो जाएगा 60,000। ये हमारा आंसर हो जाएगा। और यही 100% पूछा था, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला देखते हैं। ये क्वेश्चन ट्राई कीजिए, फिर हम बताते हैं आपको। चलिए देखते हैं। बोल रहा है एक सेल्समैन को कुल बिक्री पर, जैसे मान लीजिए कुल बिक्री है, ठीक ना, यहाँ भी 10.2% कमीशन मिलेगा, यहाँ भी 10.2% कमीशन मिलेगा। उसके बाद यदि 15,000 से अधिक हो जाए तो बिक्री, मतलब शुरुआत का 15,000 है और इधर 15,000 से अधिक कर लिए, 15,000 पर तो 15,000 से अधिक हो जाए तब जो उसे कितना परसेंट का बोनस मिलता है, 8.5% का। यहाँ तो 10.2% ही मिल रहा है कमीशन, लेकिन इधर क्या है, 10.2% कमीशन मिलेगा तो मिलेगा ही, लेकिन 8.5% क्या मिलेगा, बोनस मिलेगा। और बोला है यदि कुल बिक्री 15,000 रुपये से अधिक हो और उसकी कुल कमाई 3180 रुपये है, मतलब ये डिफाइन कर दिया कि 15,000 से अधिक का सामान बेचा है और उसकी जो कुल इनकम है, टोटल इनकम जो है सेल्समैन का, वो कितना दिया हुआ है, 3180 दिया हुआ है। अब देखिए ये 10.2% और 8.5% ये टोटल मिला के कितना कर रहा है, तो 18.7%। अगर हमको इधर भी ओवरऑल पे 18.7% करना है तो इधर भी कितना करना पड़ेगा, 8.5% ज़्यादा अगर कमीशन मिलता तो मेरा ओवरऑल 18.7% हो जाता। अब यहाँ से देखेंगे 8.5% ज़्यादा मिलता तो 15,000 का 8.5% कितना हो जाएगा, ये पॉइंट उड़ाएंगे तो 1 जीरो आ जाएगा नीचे, तो 85 गुना 15 तो यानी 850 प्लस 425, तो ये हो जाएगा 1275 रुपया ज़्यादा मिलना चाहिए।
अगर ओवरऑल 18.7% ये करते तो इसको कितना मिलता, इसमें 1275 जोड़ देते। एक सेकेंड, इसमें 1275 और ऐड करना पड़ता, तो यहाँ से हो जाएगा 5 8 7 15 4 4455। अब देखिए, तो ये हाँ 11 से चल जाएगा, तो 11 से ये कितने टाइम जाएगा, 17 टाइम। 1.7% आ गया कितना, 405। एक सेकेंड, 3180 175। सॉरी यहाँ पे मिस्टेक, इसको इस तरह से नहीं करना, इस तरह ज़्यादा कैलकुलेट हो जाएगा, इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे तो मिल रहा है 15,000 का 10.2%, तो 15,000 का अगर 10.2% हम लोग निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 गुना 102, तो 15 दूना 30, 1530 रुपया, 1530। लेकिन टोटल इनकम इसका कितना है, 3180 है। यहाँ पे तो 1530 मिल रहा है, ठीक ना। तो अब शेष जो 15,000 से अधिक पर कितना मिला होगा, 0 8 में से 3 या 5 31 में 1650 रुपया। ये जो 1650 रुपया मिला होगा, इसको कहाँ मिला होगा, तो इस पर मिला होगा 1650। अब इसमें से बोल रहा है कि उसमें से बोनस कितना मिला है। अब देखिए बोनस, कमीशन और बोनस का रेशियो यहाँ पे देखें तो कितना का है, 10.2:8.5, तो ये 6:5, 17 से काटिएगा तो 17 छक्का 102 और 17, 6:5 का रेशियो है। और यही 11 का 6 + 5 टोटल 11 हो गया, और टोटल 11 का कितना निकला है, 1650 निकला है। तो एक का कितना निकल जाएगा, या मतलब 150। तो वही हमसे पूछा है बोनस, बोनस कितना यूनिट, 5 यूनिट, तो 5 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 5 गुना 150, ये कितना हो जाएगा, 750 रुपये, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए धन्यवाद, अच्छा लगा तो शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।